बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं सबर अब्बास, आपको अपने रिश्ते चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज की इस वीडियो में नाज़रीन बहुत ही अहम खबर है जो कि आप तक पहुंचानी है कि वो कौन है जो पर्दे के पीछे से इलेक्शन के पूरे अमल को कंट्रोल कर रहा है। क्या वाकईतन ऐसा है कि कोई पर्दे के पीछे से इलेक्शन को कंट्रोल कर रहा है, और है तो कौन है? इस पर आज की वीडियो में आपके साथ कुछ अहम डिटेल्स शेयर करेंगे। एक बड़ा इंकशाफ आया सामने। फिर दूसरा जनाब मैं आपको बताऊंगा कि जो बल्ले का इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिया गया, इस फैसले का सिर्फ इलेक्शन डे पर तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं होना, ये बात पहले हो चुकी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इंतहाई अहम हुकूमत मिलते मिलते, यानी बाकी जमातों से डबल सीटें लेकर भी तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाते बनाते रह जाएगी, महरूम हो जाएगी अपने एक बड़े राइट से। इसकी डिटेल में आपसे शेयर करूंगा। और नाज़रीन आपको बताएंगे कि जहांगीर खान तरीन ने बिलाखिर मियां नवाज शरीफ को अपना पार्टी कायद मान लिया है, पार्टी लीडर मान लिया है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो भी है जो कि आपसे मैंने शेयर करना है इस तनाजुर में। और निगरान हुकूमत को दो बड़े फैसलों से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दो बड़े इक़दाम से रोका है। वो इक़दाम क्या है, और पंजाब में क्या इलेक्शन डे पर इंटरनेट बंद होगा या इंटरनेट की जो है जो सहूलत है वो आवाम को अनइंटरप्टेड मिलेगी, इस पर भी आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और तमाम अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अच्छा, सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं। ये जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, एक ज़ाहिर है पार्टी जो है बार बार क्लेम कर रही है कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है वो मैनेज्ड है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बाइस्ड है, ये हमारी पार्टी को हर तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए हेलबेंट है। तो वाकईतन वो चीज़ें कुछ इंस्टेंसेस पे बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आई भी हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इस तरह से बिहेव किया है कि जहाँ नज़र आया कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नज़र आया, फैसले देता हुआ, इक़दाम उठाता हुआ। लेकिन अब एक ऐसी चीज़ जो सामने आई है, मेरे सामने एक लेटर पड़ा है जो कि कंबर शहदाद कोर्ट से जो NA 197 है, यहाँ के रिटर्निंग अफसर ने लिखा है, अपने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को यानी DRO को ये लेटर लिखा है। और इस लेटर में उन्होंने बहुत ही एक बड़ा इंकशाफ किया है, और वो इंकशाफ ही है जनाब, वो ये कहते हैं कि जो हमारा यहाँ पे इलेक्शन है उसमें वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो ऐप है EMS, उस EMS से मुतल्लिक उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने ये लिखा है अपने लेटर के अंदर जनाब के जो EMS है ये 32 करोड़ रुपए दे के, बाय द वे ये EMS जो है वो बनाया गया था, इलेक्शन कमीशन ने बनवाया है, जिसपे इलेक्शन वाले दिन जो है तमाम जो रिजल्ट्स हैं वो कंपाइल होंगे और रिजल्ट्स इसी के ज़रिए ट्रांसमिट होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो जो DRO को ने अपना खत लिखा, यानी असिस्टेंट कमिश्नर ने जो डिप्टी कमिश्नर को खत लिखा है कंबर शहदाद कोर्ट के, वो ये कहते हैं कि ये जो EMS है इस पर मैंने जो मुलाजमीन के हवाले से मैंने डिटेल जब डाली तो वहाँ से वो गायब हो गई। तो क्या उन्होंने कहा जी क्या ये सिस्टम जो है ये इतना ये यानी कि फ्लॉड सिस्टम है, इतना ये यानी कि फजूल किस्म का सिस्टम है, या फिर इस निज़ाम को, इस सिस्टम को, जो इलेक्शन की ट्रांसमिशन का सिस्टम है या इलेक्शन का जो निज़ाम है, इसको पर्दे के पीछे से कोई कंट्रोल कर रहा है। तो ये बड़ा इल्ज़ाम है, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ कि एक जगह पे बात हुई थी, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है उनको ये कहा गया था कि भाई साहब ये जो आपने EMS बनाया है, कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया था कि ये सिस्टम जो है ये हैक हो सकता है, ये हैक हो सकता है। और चैलेंज भी दिया गया था कि कहीं से बैठ के आपको इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो तब्दील करके दिया जा सकता है। तो इस पर वो बड़े घबरा भी गए थे, और बाद में फिर वो अलील भी हो गए और वो तवील रुखसत पर भी चले गए। इसमें अब ये हुआ जनाब के तहरीक इंसाफ भी इल्ज़ाम लगा चुकी है। अलीमा खान साहब अभी आज से 3 रोज़ पहले कहती इमरान खान ने उन्होंने कहा, उन्हें बताया है कि ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी जाके बताया जाए कि इलेक्शन कमीशन के कुछ सिस्टम जो है वो हैक करके रिजल्ट्स को तब्दील किया जाएगा नून लीग के फेवर में। और अब ये जो बात की है, एक RO ने DRO को ख़त में ये कहा है कि मुझे ये लगता है जनाब के इस सिस्टम को पीछे से, पर्दे के पीछे से कोई कंट्रोल कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इस मामले की फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि भाई ये कौन है जो पर्दे के पीछे से सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। और ज़ाहिर है इससे तो फिर इलेक्शन के वाले दिन जो है वो नताइज जो हैं वो बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो फिर जो क्रेडेंस है, जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन है और इस सिस्टम की, इलेक्शन कमीशन की, वो सारी बहुत ज़्यादा जेपरडाइज होगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ऑलरेडी वो हो चुकी हुई है। तो ये एक बड़ा संगीन मामला है जो कि जिसमें देखें ना 2-3 बयानात और 2-3 वाक़यात और फिर इस ख़त का आना,
ये इलेक्शन के बारे से बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म के डाउट्स जो है वो कास्ट कर रहा है। फिर जनाब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा जो एक मामला है तहरीक इंसाफ के हवाले से, वो मामला ये है जनाब के खैबर पख्तूनख्वा में, यानी ये जो तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया गया था एक बड़े सख्त किस्म के फैसले में, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला दिया गया था इंट्रा पार्टी इंतखाबात को लेकर, इस फैसले की मैंने पहले भी बात की थी कि इसके 3 तहरीक इंसाफ के ऊपर असरात पड़ेंगे। एक तो ज़ाहिर है इलेक्शन डे के ऊपर तहरीक इंसाफ का वोटर कंफ्यूज होगा जब मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात के साथ उनके कैंडिडेट लड़ रहे होंगे, और एक हल्के में हो भी रहा है कि KP के अंदर बहुत ज़्यादा शिकायत ऐसी आ भी रही हैं, वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक एक हल्के के अंदर 6-6, 7-7 लोग जो हैं वो इमरान खान की तस्वीर अपने पोस्टर के ऊपर, अपने पैनफ्लेक्स के ऊपर लगा के वो खड़े वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो एक आम वोटर के लिए जो इतना ज़्यादा पॉलिटिकली इतना ज़्यादा वो चीज़ों के हवाले से अवेयर नहीं है, तो वो ज़रा कंफ्यूज होता है। अल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा इस हवाले से पर्टिकुलरली PTI सोशल मीडिया सेल ने बहुत काम किया है, और उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ जो है मेजॉरिटी में जो वोटर्स हैं उन तक ये पैगाम पहुंचा दिया है, अपने अपने हल्के के हवाले से जो कैंडिडेट्स के इंतखाबी निशानात हैं उन तक पहुंचा दिए। इस प्लान को तो इस हद तक तकरीबन फेल कर दिया गया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान तहरीक इंसाफ को होगा वो होगा रिजर्व सीट्स वाला। वो एक मैं समझता हूँ कि 225 रिजर्व सीट जो है वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है, और ये इतना बड़ा नुकसान है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनते बनते शायद ये हुकूमत ना बन सके। इस वक्त अगर आप पॉपुलरिटी के हिसाब से देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकरीबन 2/3 अक्सरियत इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हासिल है, लेकिन इस 2/3 अक्सरियत के होते हुए भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद इलेक्शन जीत कर भी 2/3 लेकर भी शायद वो हुकूमत ना बना सके। इस तरह से मैं आपके सामने मिसाल रखता हूँ कि डिटेल शेयर करता हूँ इसकी, कि खैबर पख्तूनख्वा में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है असम्बली के अंदर वो है 145 हुकूमत बनाने के लिए किसी भी पार्टी को दरकार जो नंबर ऑफ सीट्स होंगी वो होगी 73। जिस पार्टी की 145 टोटल नशिस्तों में से वो पार्टी अगर लेती है 73 सीटें लेती है, उस पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। अब मैं आ जाता हूँ इलेक्शन डे के ऊपर। इलेक्शन डे में जो होनी है आपकी सीटें आनी है, 115 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है। जो जनरल सीटें 115 हैं टोटल 145 में से, और 30 मखसूस नशिस्तें हैं, तो ये 145 सीटें बनती हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चूँकि इस ज़ालिमाना फैसले के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस फैसले की वजह से रिजर्व सीट एक भी नहीं मिलनी। ये मैं बता रहा हूँ कि PTI के वकला कुछ भी कहें, जो मर्जी बातें करते रहें, दावे करते रहें, ये एक फैक्ट है, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। मैंने आपको इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 114 भी आपको पढ़ के सुनाई थी, उसमें लिखा हुआ है कि उन पार्टीज़ को मिलती हैं रिजर्व सीट्स जो कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही होती हैं, जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही होती हैं। सलमान अकरम राजा की जो पटिशन है उस पर फैसला इलेक्शन कमीशन का आ जाना है आजकल में ही, और उस पर इलेक्शन कमीशन अपना माइंड दे चुका है भाई कि आपको इंडिपेंडेंट ही माना जाएगा। जब इंडिपेंडेंट होंगे तो तहरीक इंसाफ जो है, चूँकि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रही एज अ जमात, तो उनके बंदे जो हैं वो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, वो पार्टी के नहीं हो सकते, और जो पार्टी की बनती है मखसूस नशिस्तें वो पार्टी को नहीं मिल सकेंगे। ये मैं एक फैक्ट बयान कर रहा हूँ, कोई डरा नहीं रहा किसी को। चूँकि नून लीग के भी जो सेनेटर्स मुंतखब हुए थे 2018 में, इंडिपेंडेंट मुंतखब हुए थे, जो इंडिपेंडेंट हो गए थे चूँकि पार्टी टिकट मनसूख हो गए थे मियां नवाज शरीफ के सजा याफ्ता होने की वजह से, तो बाद में वो नून लीग के सेनेटर नहीं बन सके। अभी भी आप वेबसाइट खोल के देखें, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर, सेनेट की वेबसाइट के ऊपर वो इंडिपेंडेंट ही आ रहे हैं। अच्छा, इसमें अब नुकसान जो मैं बात कर रहा था कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने के लिए जो 73 का हिस्सा हासिल करना है, 115 नशिस्तों में से उन्होंने 73 लेनी है, 145 में से नहीं बल्कि 115 में से 73 लेनी है, क्योंकि 145 सीटें तो उन्हें मिलनी ही नहीं है, यानी कि 145 में से रिजर्व सीटें तो उन्हें मिलनी है। जो 30 नशिस्तें हैं वो बाकियों को चली जाएंगी तहरीक इंसाफ के मुखालफिन को, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बाकी सारे एक तरफ हैं, तहरीक इंसाफ अकेली एक तरफ खड़ी है। मतलब यह है कि जो तहरीक इंसाफ है उसको एक रिजर्व सीट भी नहीं मिलनी, जो 30 की 30 रिजर्व सीट्स हैं वो चली जानी तहरीक इंसाफ के मुखालफिन के पास। अब 2018 में तहरीक इंसाफ ने 65 सीटें जीती थी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की, डायरेक्ट जो जीती थी 65। तो इस मरतबा तहरीक इंसाफ अगर 80 तक भी चली जाती है तो ज़ाहिर बंदे उनके तोड़ने भी हैं। अगर यानी कि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट बनाने के लिए PTI को कम से कम जो है वो 85 सीटें 115 में से लेनी पड़ेंगी, क्योंकि इतना आसान काम नहीं है, बहुत यानी कि मुश्किल टास्क है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि PTI अगर 74-75 सीटें लेती है तो ज़रा बंदे कुछ इक्का दुक्का टूटेंगे भी। वो टूटने के बाद तहरीक इंसाफ जो है वो मैं समझता हूँ कि 73 सीटें लेकर भी शायद हुकूमत बना, यानी कि 72-73 सीटें लेकर भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं आ सकती। मुझे ये लगता है कि जो मुझे एक रियलिस्टिक सा एक वहाँ की सूरत लगती है कि PTI की तकरीबन कुछ 70-72 सीटें आ जाएगी और 40-45 सीटें बाकी तमाम सियासी जमातों की आ जाएगी।
और बाकी जमातें हैं तो परेशान है काफ़ी ज़्यादा पीटीआई की पॉपुलैरिटी को देखे। मैं देख रहा था कि चारसदा के अंदर कौमी वतन पार्टी जो है आफ्ताब शेरपाव साहब की, उनका और अवामी नेशनल पार्टी का NH 24 और NH 25 के ऊपर इत्तेहाद हो गया, सीट एडजस्टमेंट हो गई आपस में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पे हराना बहुत ही मुश्किल है। और ये KWP का, जिनके जो कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव साहब की, उनका होम ग्राउंड है। तो बाकी जो जमातें उन्हें अपने जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के अंदर भी तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत सख्त चैलेंजेस का सामना है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर अगर आप मालाकंड डिवीजन की तरफ जाते हैं, वहाँ थोड़े से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला उतने स्ट्रॉन्ग नहीं, दो शांगला वगैरह से जीते थे शौकत यूसुफजई वगैरह, लेकिन सीटें ज़ाहिर इतनी तो नहीं बनती। बहुत ज़ोर दे के 115 में से तहरीक इंसाफ जो है वो 70 सीटें जीत जाएगी या 75 जीत जाएगी, लेकिन फिर बंदे तोड़ने शुरू कर देंगे। मैं समझता हूँ कि सेफ ऑन अ सेफ साइड तहरीक इंसाफ को 115 में से कम 85 सीटें जीतनी पड़ेगी, तब जाके उनकी, और ये जनरल सीटों के ऊपर ही तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बननी है। अगर रिजर्व सीटों ने एक भी नहीं मिलनी तो 85 सीटें वो लेंगे KP के अंदर, तब जाके उनकी गवर्नमेंट बनेगी। वहाँ पे 80-85 से कम हुई तो बंदे उनकी 8-10 टूटने भी हैं। तो 73 से नीचे अगर उनकी जनरल सीटें आ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन से आउट हो जाएगी। तो मैं ये नहीं कि मुझे जो खतरा नज़र आ रहा है, खर्चा नज़र आ रहा है कि सिर्फ एक इस जालमाना फैसले की वजह से एक क्लियरली एक सूबा नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल तहरीक इंसाफ के हाथ में है, तहरीक इंसाफ हैट्रिक करने जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये वाहिद जमात है कि पहले कभी भी पठानों ने एक सियासी जमात को, एक हुकूमत को दूसरा मौका कभी नहीं दिया। ये तीसरा मौका वो तहरीक इंसाफ को देने जा रहे थे, वो देने जा रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात का अंदेशा है, खदशा है कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की वजह से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की वजह से तहरीक इंसाफ की बनती हुकूमत उनके हाथ से चली जाएगी। इस बात का खदशा, अंदेशा मुझे नज़र आ रहा है। फिर जनाब मामला जो है, ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि अवाम माइंड बना चुके हैं, अब तो रस्मी इंतखाबी मुहिम जो है वो अब एक रस्मी कार्रवाई है। तो पता नहीं वो अवाम की तरफ इशारा कर रहे थे या किसकी तरफ इशारा कर रहे थे, क्योंकि नून लीग का एक वो चल भी रहा है कि साड़ी गल हो गई है तो पता नहीं उस तरफ इशारा था, कहाँ था। अच्छा, बाकी शहबाज शरीफ जो है, जो कि मैंने बात की थी कि लाहौर के हल्के NH 127 पे पीपल्स पार्टी बड़ा टफ टाइम दे रही है नून लीग को। और अब ये किया जनाब के नून लीग ने, यानी कि हल्के के वाले से शिकायत भी आई है इलेक्शन कमीशन में पैसे बांटने के वाले से। तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया हुआ है और तहकीकात के लिए उन्होंने कमेटी बना दी है। और अता तारड़ को, जो कि NH 127 से कैंडिडेट है नून लीग के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं PS 160 जो सूबाई असम्बली की नशिस्त है मियां मिसबाहुद्दीन, दोनों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन ने। इसके अलावा ये हुआ जनाब के शहबाज शरीफ साहब भी बोले इस पर, और उन्हें भी ज़रा नज़र आ रहा है कि ये सीट जो है वो हाथ से जा सकती है। तो उन्होंने पैसे बांटने का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं कि पैसे बांट कर अगर शनाख्ती कार्ड रखे जा रहे हैं, ये तो वोट की बदतरीन तौहीन है। वो इशारा NH 127 की तरफ कर रहे थे। अच्छा, एक और जो इंटरेस्टिंग काम हुआ है वो हुआ है जहांगीर खान तरीन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा जी हुकूमत बनेगी, हमारी हुकूमत बनेगी और नवाज़ शरीफ जो है वो हमारे लीडर हैं। अब जहांगीर तरीन ने नवाज़ शरीफ को अपना लीडर करार दे दिया है। वोटों के लिए बंदा कुछ भी कर सकता है, किसी हद तक भी जा सकता है मुश्किल वक्त में या वोटों के लिए, लेकिन उन्होंने नवाज़ शरीफ को अपना लीडर मान लिया है। उन्होंने कहा ये हमारे लीडर हैं। तो अब मुझे समझ इस चीज़ की नहीं आ रही कि जहांगीर तरीन के लीडर हुए मियाँ नवाज़ शरीफ। आयशा रजब बलोच मियाँ नवाज़ शरीफ की पार्टी को छोड़कर वो एक दिन पहले ही शामिल हुई थी जहांगीर तरीन की पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, जो अब बगल बच्चा पार्टी बन चुकी है मुस्लिम लीग नून की। तो आयशा रजब बलोच के नवाज शरीफ को छोड़ के उन्होंने कहा जी मेरे पार्टी कायद आज से जहांगीर तरीन है, और जहांगीर तरीन कह रहे हैं कि मेरे पार्टी कायद आज से मियाँ नवाज शरीफ, मेरे कायद आज से नवाज शरीफ है। तो ये आयशा रजब बलोच, तो फिर उनके साथ तो बड़ा अजीब सीन हो गया कि इनडायरेक्टली अब फिर मियाँ नवाज शरीफ उनके लीडर जिन्हें छोड़ के वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर आई थी। तो ये IPP में आने वाले बड़े लोगों वाले जो लोग हैं इन IPP में या खटक साहब की पार्टी में गए, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। अब किसी प्रेशर के तहत गए या जिस मर्ज़ी के तहत वो गए या किसी लालच के तहत गए, ये लोगों को बड़ा इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ेगा आने वाले दिनों में। उनकी सियासत जो है वो तकरीबन बिल्कुल दियाने पे लग गई है। कुछ लोग जो हैं वो करेंगे एक्सेल, जिस तरह से अलीम खान हो गए या जहांगीर तरीन खुद हो गए, कुछ इक्का दुक्का लोग हैं वो करेंगे एक्सेल, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी में जो लोग हैं वो बड़ा सख्त सियासी उनको नुकसान होगा। इसके अलावा एक जो खबर है जनाब के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत चूँकि FBR की जो है इस्लाहात करने जा रही थी FBR के अंदर, और दूसरा PIA की निजकारी के हवाले से, PIA को सेल आउट करने के हवाले से प्लान जो है वो मुकम्मल हो चुका हुआ है, वर्किंग सारी मुकम्मल थी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान हुकूमत को PIA की निजकारी से भी रोक दिया है और FBR में इस्लाहात करने से भी रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि हमारा काम है इन चीज़ों पर नज़र रखना,
निगरान हुकूमत है वो सिर्फ डे टू डे अमूर चला सकती है, बाकी चीज़ें वो नहीं कर सकती। यहाँ तो बड़े बड़े एग्रीमेंट भी किए गए बाय द वे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा ये काम आप नहीं कर सकते। ये जो अगली मुंतखब हुकूमत होगी उसका ये मैंडेट है कि वो FPR की इस्लाहात करे या वो PIA की निजकारी करे, PIA को बेचे या रखे। ये पोलिटिकल गवर्नमेंट का फैसला है, ये आप ये फैसला नहीं कर सकते, तो उसे रोक दिया गया है। बाकी नवाज शरीफ का जलसा है जी आज मरी में, और ये उनकी कैंपेन के आखिरी यानी कि जो वाइंडिंग अप जो उनकी कैंपेन है उसमें ये जलसा उनका मरी का आ रहा है। मरी से आपको पता है शायद हरकान अब्बासी इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उनकी जगह पर इस हल्के में राजा इशफाक सरवर जो कि PMLN के साबिक वज़ीर रहे थे, वज़ीर खुराक पंजाब भी रहे हैं, MPA थे, उनके बेटे जो हैं उसामा सरवर, उन्हें टिकट दिया गया है इस हल्के से। तो टफ इलेक्शन है काफ़ी ज़्यादा PMLN का इस हल्के में। देखते हैं, चूँकि सदाकत अब्बासी पहले PTI की तरफ से थे, बड़ा क्लियरली वो जीत रहे थे, लेकिन फिर वो उन्हें आउट कर दिया गया। अब देखते हैं कि लतासफ सती जो है जो कि MPA थे पिछली मरतबा यहाँ से, उन्हें नेशनल असम्बली का टिकट दिया गया है। वेरी टफ कॉन्टेस्ट। देखते हैं कौन जहाँ से जीतता है, लेकिन मुझे ये सीट जो है फ़िलहाल तहरीक इंसाफ इस सीट के ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे पॉपुलर दिखाई दे रही है। तो ये डिटेल्स हैं आज की इस वीडियो के अंदर। अगली वीडियो में हाजिर होंगे। एक छोटी सी आपके साथ एक डिटेल शेयर करनी थी, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मारूफ क्रिकेटर खालिद लतीफ़ जो हैं, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते थे क्रिकेट, पाकिस्तान टीम में भी खेल चुके हैं और बड़े एग्रेसिव ये बैट्समैन थे। आपको याद है कि शर्जील खान के साथ ये स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में पकड़े गए थे, फिर उन्हें बैन कर दिया गया था। तो खालिद लतीफ़ जो है ये रिसेंटली सियासत में आ गए हैं और इन्होंने जो है जो तहरीक लबैक पाकिस्तान है वो ज्वाइन किया है, और तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से ये सिंध असम्बली के हल्का PS 89 से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। और ये कहते हैं कि मैं उलमा के किरदार से मुतासर होकर मैंने TLP ज्वाइन की है। अच्छा, इसके अलावा एक जो खबर है वो दूसरी है जी, मोहसिन नकवी साहब ने, चूँकि पंजाब में आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी जाएगी। तकरीबन 80-90% इलाकों में जो हसास पोलिंग स्टेशन है वो 80-90% ही हसास हैं। तो 80-90% इलाकों में 80% इलाकों में तकरीबन मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होगी 8 फरवरी को। तो मोहसिन नकवी जो कि निगरान वज़ीर पंजाब है, उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा जी पंजाब में मोबाइल फ़ोन सर्विस 8 फरवरी को बंद नहीं की जाएगी, बिला तसव्वुफ़ फराहमी आवाम को रहेगी। तो ये अपडेट्स हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।